अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना खुद बना लेंगे। जय हिंद दोस्त, मैं हूं संतोष कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लिमिट है क्या चीज़। ध्यान दीजिएगा, लिमिट में हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव है क्या चीज़। दैट इज, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी हमने पहला कॉन्सेप्ट चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी है आखिर क्या, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि कोई कहता है कि इन्फिनिटिव क्या है, कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आ रही है कि इन्फिनिटिव कोई नंबर नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक अ सिंबल, ठीक है। इन्फिनिटिव एक सिंबल है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है कि कोई भी नंबर अगर हम सोचते हैं तो हमारे सोच से भी वो बहुत बड़ा नंबर को प्रदर्शित करता है। यानी हम उस नंबर को कॉपी या बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? जैसा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव कहता है कि इट इज अ सिंबल। यह एक क्या है? सिंबल है, संकेत है। नॉट ए क्वांटिटी, किंतु क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। इट इज अ सिंबल नॉट ए क्वांटिटी। सिंबल है लेकिन कोई नंबर नहीं है। बट ए वेरिएबल, लेकिन कोई वेरिएबल है। विच इंक्रीज ऑल टाइम, जो हमेशा क्या करते रहता है? बढ़ते जाता है, ठीक है ना। ऑल टाइम यानी सब हमेशा एकदम बढ़ते जाता है, ठीक है। विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के अनुसार ये हमेशा क्या करते जाता है? बढ़ते जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही है आपका इन्फिनिटिव बाबू, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन की बात करते हैं, तो नंबर लाइन में आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ये हम ओरिजिन ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं। तो बाबू जीरो के अगर राइट साइड जाता है, इधर जाते हैं तो बाबू पॉजिटिव नंबर जाता है, ठीक है ना। जा रहा है, कितना बड़ा जा रहा है इसका कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर दिए इन्फिनिटिव का, ठीक है। इसको लेफ्ट साइड जाते हैं तो इधर चला जाएगा, तब बाबू बहुत छोटा नंबर माइनस में जाते जाएगा, पीछे जाते जाएगा, तो बाबू सबसे छोटा नंबर कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम माइनस इन्फिनिटिव। बस समझ में आया? यानी इन्फिनिटिव एक क्या करता है कि बहुत बड़ा नंबर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, बताता है। वो इतना बड़ा नंबर जिसको हम लोग अगर सोचते भी हैं तो हमारे सोच के बाबू परे है, यानी बहुत दूर है। अब जो भी बड़ा से बड़ा नंबर सोचते हैं उससे भी बहुत बड़ा बाबू आपका इन्फिनिटिव नंबर है। बात समझ में आया? ये इन्फिनिटिव का बाबू कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा। अब हम समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब लिमिट में आ जाइए। लिमिट में क्या है वो समझिए। लिमिट कैसे चलेंगे? सबसे पहले तो लिमिट बाबू पढ़ने के लिए सीखिए, कैसे क्या करेंगे। तो ये आपका LIM हो गया लिमिट, इसको लिमिट पढ़ेंगे। x टेंस टू बाबू इन्फिनिटी पढ़ेंगे। कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा x, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लिमिट, ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ f(x), ठीक है। इसको पढ़ेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यही पढ़ा जाता है बाबू इसको। बस समझ में आया? फिर से पढ़ के बता देते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ f(x), ठीक है। अब देखिएगा इन्फिनिटिव आखिर यहाँ पे कैसे लिमिट को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिमिट है क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा। लिमिट इसका हिंदी होता है बाबू सीमा। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं किसी को भी कि बाबू आप अपने लिमिट में रहो, ठीक है, आप अपने हद में रहो, आप अपने सीमा में रहो। तो इसी को बाबू जस्ट लाइक ए सीमा लिमिट, ठीक है। किसी भी फंक्शन का लास्ट रेंज आपका लिमिट कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये इस फंक्शन का लिमिट यहाँ तक है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं कोई भी संख्या को, लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ f(x) कोई लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कहता है कि f(x) में, ठीक है ना, x का वैल्यू 2 रिप्रेजेंट डायरेक्ट वे में नहीं करेंगे, ठीक है ना।
यानी बताता है x का वैल्यू 2 नहीं, बल्कि ये 2 से चाहे तो बाबू बड़ा होगा, चाहे 2 से बहुत क्या होगा, छोटा हो, थोड़ा सा छोटा होगा। जस्ट लाइक क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि x टेंस टू 2 का मतलब क्या हुआ, दो तरीके से हम लिख सकते हैं, चाहे 2.000000000001, ठीक है, या ये जस्ट लाइक किसके बराबर है बताइए, तो ये 2 के बराबर है, या 1.99999, ठीक है, 999, बताइए ये भी जस्ट लाइक किसके बराबर है, 2 के बराबर है। लेकिन बाबू ठीक 2 नहीं है, एग्जैक्ट एकदम 2 नहीं है, बस में आ रहा है। या तो बाबू 2 से थोड़ा बड़ा रहेगा, या 2 से छोटा, थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये बताता है x टेंस टू 2 बताता है, यानी लिमिट बताता है। तो कहता है कि 2 से चाहे तो थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा पर f(x) का वैल्यू क्या होगा। लिमिट समझ में आया, फिर से बताते हैं। ये क्या बताता है बाबू, इसको पढ़ लीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ f(x), ठीक है। ये बताता है कि x का वैल्यू, ठीक है ना, 2 से थोड़ा छोटा, ठीक है, जस्ट लाइक 0, ठीक है ना, एकदम 0 के लगभग छोटा रहेगा उसको, या थोड़ा बड़ा, यानी 0 के लगभग बड़ा होना चाहिए। तो उस छोटा या बड़ा पर f(x) का वैल्यू क्या होगा। एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, बिकॉज एग्जैक्ट 2 अगर बैठाते हैं तो x इक्वल टू 2 लिखते हैं ये, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं x टेंस टू 2। इसमें और इसमें बाबू फर्क है, ठीक है, हमने बताया। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब तो आप जान रहे हैं एकदम ठीक बाबू 2 है, बस में आया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, आगे चलते हैं। इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट। अच्छा आप ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, 1/1 इक्वल टू क्या बाबू, 1 होगा। 1/10 अच्छे से समझेंगे, 1/10 बताइए कितना होगा बाबू, 0.1। 1/100 क्या होगा, 0.01। 1/1000 क्या होगा बाबू, तो 0.001। 1 पॉइंट बाबू आपका 4 जीरो रहेगा तो 0.001। इसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछ देंगे कि 1 पर बहुत बाबू इतना रहेगा तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0.00000001 हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों ने क्या देख रहा है कि जैसे ही डिनोमिनेटर बाबू बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले पार्ट को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये जो नंबर इसका जो रिजल्ट है ये किसके करीब जा रहा है, 0 के करीब जा रहा है जी, 0 के करीब जा रहा है। 0 हो नहीं रहा है लेकिन 0 के करीब जा रहा है। ये जो है ये किसकी ओर जा रहा है, तो ये 0 की ओर जा रहा है, बस समझ में आ रहा है, लेकिन 0 का वैल्यू नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछेंगे कि 1 पर 10,000 करोड़ 0 रहे, उससे भी बड़ा 0 रहे, तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो 0.000 रहे। यानी अर्थात कहा जा सकता है कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा रहे 0, तो उसको हम लोग बोलेंगे जस्ट लाइक इन्फिनिटिव, दैट इज उसका वैल्यू कितना बाबू, 0। बस समझ में आया। यानी इसका मतलब क्या हुआ ब्रदर, कि फर्स्ट पॉइंट में आया, फर्स्ट टॉपिक आ रहा है इसका कि लिमिट x टेंस टू अगर इन्फिनिटिव रहा तो 1/x, डिनोमिनेटर अगर x रह गया तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। बस समझ में आया। ये फर्स्ट टॉपिक है, थ्योरी लिखा रहे। सेकंड थ्योरी है बाबू, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 बाबू x में चाहे तो कोई नंबर हम जोड़ रहे हैं, चाहे तो बाबू घटा रहे हैं, तो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज इन्फिनिटी में कोई नंबर जोड़ेंगे तो बाबू ऐसे आपको इन्फिनिटिव होगा ही होगा, और नीचे इन्फिनिटिव होगा उसका जस्ट लाइक आपका 0। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/x-1 रहेगा, उसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लिमिट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव आपको 1/x², बताओ तो बाबू, लिमिट है, लिमिट का भी होल स्क्वायर, अरे बड़ा है, बड़ा से भी होल स्क्वायर है, तो बाबू बड़ा का होल स्क्वायर यानी बहुत बड़ा हो गया, तो ये और 0 के करीब जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी किसी भी हालात में अगर डिनोमिनेटर x रह गया और x टेंस टू इन्फिनिटिव रह गया, उसका वैल्यू बाबू 0 रह गया। ऊपर कोई भी संख्या ले सकते हैं, p/x⁴n इज इक्वल टू 0। p कोई नंबर ले लेते हैं, n कोई पावर है, इंटीजर ले लीजिए, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बात आप लोग को समझ में आ गया। फिर से समझेंगे,
जहाँ डिनोमिनेटर आपका x आ गया और x टेंस टू इन्फिनेटिव हो गया, उसका वैल्यू कितना आ गया? 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट कहाँ पे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, लिमिट कहाँ पे आपको पुट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट में ये आपको जानना पड़ेगा कि मैथ में बाबू 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना, यानी इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, मिनेट फॉर्म इन मैथमेटिक्स। मैथ में बाबू 7 वो ऐसे केसेस हैं जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, जिसका सोल्व नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। फर्स्ट में क्या है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट में है बाबू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बताइए, अगर इस फॉर्म में रहेगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, तो बाबू उसका वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी बैठा नहीं सकते हैं। बात समझ में आया? दूसरा क्या है बाबू 0 बाई 0, ठीक है, यानी 0 बाई 0 रहेगा तो भी हम लोग उसको लिमिट बैठा नहीं, लिमिट पुट नहीं करेंगे, लिमिट बैठाएंगे नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। थर्ड में क्या है कि हमने सीखा इन्फिनिटिव के पावर 0 रहेगा। फोर्थ में आपका क्या है, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटिव रहेगा। फिफ्थ में क्या है कि बाबू 0 आपका हो गया, हाँ ये हो गया, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में 0 इंटू इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट में 0 के पावर 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? तो ये आपका 7 केसेस हैं जिसमें आपको लिमिट यूज नहीं होगा, ठीक है। इस फॉर्म को सबसे पहले हटाना पड़ेगा और फॉर्म को हटाने के बाद लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आइए, जैसा कि हम क्वेश्चन लेते हैं, टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। बाबू टाइप 1 अच्छे से समझेंगे। टाइप 1 में क्या है, क्वेश्चन है बहुत मस्त क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव है बाबू, और यहाँ पे दे देगा 2x³ प्लस में 4x² प्लस में बाबू 5, बाई में आ जाइए 3x³ प्लस में 5x², कुछ भी रहेगा, प्लस में आपका 7 आ गया। ध्यान दीजिएगा, यदि लिमिट x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी बैठा दिया जाए तो बताइए बाबू, ऊपर इन्फिनिटिव, यहाँ भी इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में कोई जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, इन्फिनिटिव, ठीक है। नीचे आ जाइए, इन्फिनिटिव कोई ऐड करते हैं, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे बात आती है कि बताओ तो बाबू, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है? तो यस, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर लिमिट का यूज नहीं करेंगे। तो भाई बात आती है कि आप यूज कैसे करोगे, लिमिट कैसे प्रयोग करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस केसेस में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर यानी x का हाईएस्ट पावर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जितना पावर बड़ा पावर होगा, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ऊपर और नीचे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बाबू, x का सबसे बड़ा पावर कितना है, q, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये बाबू टेंशन नहीं लीजिए, आपका कॉमन है, सभी देगा या नहीं देगा उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जब कॉमन लेते हैं तो जो देगा बाबू ठीक है, जो नहीं देगा कहाँ जाएगा, नीचे। बिकॉज आपको हम समझा देते हैं, यानी 5 में हमको x² कॉमन लेना है, तो 5 में तो x² है नहीं, लेकिन कॉमन ले लेंगे। तो 5 में x² नहीं बाबू, तो x² कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है, क्योंकि बाबू x² से x² कट गया, कितना आ गया, 5। बात समझ में आया? जो नहीं देगा कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। कॉन्सेप्ट डीले करते हैं। आइए, तो x³ हम लोग कॉमन लेंगे, कितना बचेगा बाबू, 2। बाबू 2 को देगा, ये 3 को कह रहा है, तो कह रहा है 2 को ले लो, 1 को नीचे जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो तेरे पास नहीं है तो ले जाओ, नीचे ले जाओ बाबू। x³ कितना बचेगा, 3, प्लस में बाबू कितना, 5/x, प्लस में बाबू 7/x³, ठीक है। बाबू हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब थोड़ा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को ये करो, ठीक है ना, अप्रूव करो। अब हम लिमिट बैठाएंगे, तो लिमिट बैठाएंगे, फिर से याद कीजिए, हमने बताया था कि जहाँ देखिए बाबू डिनोमिनेटर x, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x और x टेंस टू इन्फिनिटी, उसका वैल्यू कितना बाबू, 0। इन्फिनिटिव आपका मल्टीपल में भी सेपरेट काम करता है, एडिशन में भी सेपरेट काम करता है, सब्ट्रैक्शन में भी सेपरेट काम करता है, डिवीजन में भी सेपरेट काम करता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी सेपरेट काम करता है। यानी लिमिट आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं।
तो आपको इस फंक्शन में भी लिमिट लगेगा, यहाँ पे तो कोई एक्स है नहीं, तो ये बेचारा 2 बचेगा, ठीक है ना। इसमें हम लिमिट लगाते हैं तो बाबू नीचे में देख रहे हैं कि एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। बाबू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बाय में आ जाइए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0, बिकॉज 7 है और 7 में बहुत बड़ा नंबर से संख्या से भागा दिया जाए, तो बहुत बड़ा संख्या से भागा देंगे बाबू, तो जितना बड़ा नीचे तो उतना ही रिजल्ट क्या बाबू छोटा, यानी किसके करीब 0 के करीब जाएगा, यानी इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या आ गया बाबू 2 बाई कितना 3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक और क्वेश्चन उधार लेते हैं एग्जाम्पल में। तो लिमिट आ गया x टेंस टू इन्फिनिटी, इसी प्रकार से ले लीजिए, कोई भी संख्या को ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए 5x टू दी पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है, 7x स्क्वायर लेते हैं, प्लस में 3 लेते हैं, कुछ भी ले लो बाबू, ठीक है ना। 7x टू दी पावर 4 प्लस में बाबू 2x प्लस में आपका 5, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया बाबू, हमने बताया कि आप हाईएस्ट पावर को क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बाबू हाईएस्ट पावर 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो ये आपका 5 बचेगा। बाबू 2 गो है, ये 4 को खोज रहा है, 2 गो देगा, 2 गो नीचे जाएगा, ठीक है ना। प्लस में ये 1 भी नहीं देगा तो कहेगा कि आ जाओ चारों नीचे आ जाओ। बाबू यहाँ पे x टू दी पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 प्लस 2 बाई क्या होगा एक्स क्यूब प्लस में 5 बाई क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4। बाबू देख रहे हैं कि ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल। लिमिट को अप्रूव करो, लिमिट बैठाइए, सब्स्टिट्यूट करो, क्या बचेगा 5 प्लस में नीचे x दिख रहा है 0 प्लस 0 बाई 7 प्लस 0 प्लस 0। बाबू आंसर बताओ 5/7 क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक नया क्वेश्चन लेते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा बाबू उलझा हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना, अकबकाइएगा नहीं, क्वेश्चन देख करके डरिएगा नहीं। ये आपका कहता है कि x प्लस 2 टू दी पावर 20 प्लस x माइनस 3 पावर बाबू 20 बाई x प्लस 4 बाई बाबू कितना 20, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्त, इसको बस वही टॉपिक लगाना है कि आपको सबसे पहले कॉमन ले लेना है। तो ये बताओ, देखो तो ध्यान दीजिएगा कि a प्लस यहाँ पे मान लिया कुछ है 5 है, चाहे कुछ भी है, चाहे एज एग्जाम्पल x ले लेते हैं, इसके पावर आपका 20 है, तो x इसमें से कॉमन अंदर में से ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 5/x बचेगा और ये टोटल का होल 20 आ जाएगा, ठीक है। होल 20 को ये भी लिख सकते हैं x टू दी पावर 20 1 प्लस 5x और टू दी पावर 20 लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बाबू x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2/x और ये आपका होल 20 आएगा, ठीक है। प्लस में x यहाँ भी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3/x, ये आपका होल 20 आएगा, ठीक है। बाई में आ जाइए, x यहाँ भी कॉमन लेंगे बाबू तो 1 प्लस 4/x, ये आपका होल 20 आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा, बताओ बाबू, अब मल्टीपल में रहेगा तो होल आपका जो पावर है आपका दोनों पर हो जाएगा, सेपरेट कर देंगे इसको। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बाबू इसको हम x के पावर 20 लिख सकते हैं, 1 प्लस 2/x, इसको भी पावर 20 लिख सकते हैं, प्लस x टू दी पावर 1 माइनस 3/x, इसको भी पावर लिख सकते हैं 20, x टू दी पावर 20 1 प्लस 4/x होल 20, है ना। आप लोगों ने देखा, आपको दिख रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा बाबू। आप लोगों ने देख रहे हैं कि देखिए x के पावर 20 यहाँ भी, x के पावर 20 यहाँ भी, x के पावर 20 यहाँ, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन जब लेते हैं बाबू तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू दी पावर 20, ठीक है, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2/x होल 20 प्लस 1 माइनस 3/x होल 20, ठीक है। बाई में आ जाइए बाबू, x टू दी पावर 20 1 प्लस 4/x होल 20। बाबू ये से क्या हो जाएगा कैंसिल। बाबू लिमिट क्या करना है, ठोक दो लिमिट। लिमिट हम क्या बोलेंगे एक्सपेंशन फंक्शन भी यूज़ करेगा, यानी बाबू अंदर जाकर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस बाबू इसका बाबू क्या, तो 0 पावर बाबू 20, 1 माइनस 0 पावर 20, 1 प्लस 0 पावर कितना 20,
कहता है कि 1 के पावर कितना भी कर दो वैल्यू 1, 1 + 1/1 दैट इज बाबू वैल्यू आंसर 2। बात समझ में आया? नोट दिस। तो ये था टाइप 1 में। अभी भी टाइप 1 का कुछ बहुत सारे केसेस अभी बाकी है। आइए कुछ क्वेश्चन और चलते हैं आगे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन है कि लिमिट, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। जैसे देखिएगा रूट अंडर x² + x माइनस बाबू x, इसको क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है बाबू, इसका भी वही प्रोसेस है, बट इसमें क्या करेंगे कि हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमीकरण करेंगे, जिसमें हम लोग परिमीकरण दो तरीके से सीखे हैं। एक हर का परिमीकरण, एक होता है अंश का भी परिमीकरण। बाय में इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त? 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, ऊपर नीचे बाबू प्लस से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। आइए, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ओवर रूट x² + x + x, ठीक है, सॉरी माइनस रहने दीजिए, मल्टीपल कर रहे हैं x² + x + x, ठीक है, बाय में बाबू ओवर रूट x² + x + x। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? बेशक लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज ये से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, आपका सेम मैटर आ जाएगा। एक फार्मूले पे सेट हो गया दोस्त। फार्मूले पे सेट हो रहा है क्या? बताइए। a - b × a + b, फार्मूला क्या होता है? a² - b², ठीक है ना। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, x² + x माइनस b², तो 1 का x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, बाई ओवर रूट। बाबू आप ये बताओ, इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले लीजिए, x² लेंगे तो बाबू 1 बचेगा, यहाँ पे 1/x बचेगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे x। अब ध्यान दीजिएगा, x² से x² क्या हो जाएगा? कैंसिल। अभी भी लिमिट नहीं बैठा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं लिमिट बैठा सकते? लिमिट बैठाओ, तो लिमिट बैठाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। आप जान रहे हैं कि ये जो केसेस हैं, ये जो फॉर्म है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, इसलिए इस कंडीशन में हम लिमिट का यूज नहीं करेंगे। पहले वो फॉर्म को हटाएंगे, उसके बाद लिमिट सटाएंगे, ठीक है। आइए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x है, x बाबू काटना है किसी हर हालत में, तो x कॉमन लेते हैं, x² के बाहर बाबू x जाएगा तो x निकलेगा, x टोटल कॉमन लेंगे तो रूट अंडर क्या बचेगा? 1 + 1/x, और प्लस में ये x बाबू कॉमन हो गया, बाबू क्या बचेगा? 1, ठीक है, x क्या हो जाएगा? कैंसिल। लिमिट को अप्रोच करो बाबू, तो लिमिट क्या अप्रोच करेंगे तो 1 ओवर रूट 1 प्लस, जहाँ दिखा नीचे x उसका वैल्यू कितना? 0, प्लस में बाबू 1/1 रूट 1 + 1 बराबर कितना बाबू? 2। ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। बात समझ में आया? और भी इसका बहुत सारे केसेस हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ, आप लोग को ये